कभी ये सोचा है कि अगर हमारी ये जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, इसमें दिमाग एकदम शांत हो जाए, एक साधु जैसा केंद्रित, तो कैसा हो? हाँ, ये ख्याल तो आता है कभी कभी। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जे शेट्टी की एक किताब है थिंक लाइक अ मोंक। इसके जो मुख्य विचार है ना, आज उन्हीं की गहराई में उतरते हैं। अच्छा। ये किताब बताती है कि मन को कैसे साधा जाए और अंदरूनी सुकून कैसे मिले। किताब का एक बहुत ही केंद्रीय विचार है। जे शेट्टी कहते हैं, हम अपने आसपास सब कुछ तो बदल नहीं सकते। हाँ, ये तो सही है। पर हम उस पर प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन कैसे देते हैं, ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल। तो मतलब सोच को ट्रेनिंग देना कितना जरूरी है। सोच बदली तो आदतें बदलेंगी और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। बिल्कुल। और ये किताब इसी साधु वाली सोच को अपनाने पर जोर देती है, ताकि तनाव कम हो, सोच साफ हो और सबसे बड़ी बात, हम दूसरों से वो जो बेवजह तुलना करते रहते हैं ना, हाँ, वो तो बहुत होता है, वो बंद हो। ये बाहर शांति खोजने के बजाय अंदर खोजने का रास्ता बताती है। चलिए कुछ मुख्य बातों पर आते हैं। पहला सबक जो मुझे काफी दिलचस्प लगा वो है नकारात्मकता को जाने देना। लेटिंग गो। रोजाना हम कितनी नेगेटिव बातें सुनते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। किताब कहती है साधु की तरह हर भावना पर तुरंत कूद पड़ना, रिएक्ट करना, वो बंद करना होगा। हाँ, और ये सिर्फ दबाना नहीं है, जैसा आपने कहा, ये ध्यान और जागरूकता से अपनी सोच को, अपने इमोशंस को बस देखना है, समझना है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं ना, वैसे ही भावनाओं को आने जाने दें, उनसे चिपके बिना, एक तरह से उनके मालिक बने, गुलाम नहीं। ये सुनने में अच्छा है, पर करने में शायद अभ्यास चाहिए। हाँ, बिल्कुल, अभ्यास से ही सत्ता है ये। अच्छा, फिर दूसरा अहम सबक, मकसद यानी उद्देश्य पर ध्यान लगाना। दुनिया क्या सोच रही है या क्या कर रही है, उससे हटकर ये जानना कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। हाँ, पर्पस। देखिए बात है सही। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, उद्देश्य खोजना ये अपने आप में कई लोगों के लिए एक चुनौती होती है। हाँ, ये सच है। किताब शायद इशारे देती है, पर वो असल खोज तो मतलब वो खुद ही करनी पड़ती है, अपनी रुचियों को, मूल्यों को समझकर। सही कहा, संतुलन जरूरी है। और यहीं पर वो तीसरा सबक आता है, रोज की दिनचर्या और अच्छी आदतें। हाँ, रूटीन्स एंड हैबिट्स। शांति किसी बड़े धमाके से नहीं मिलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे अनुशासन से आती है। जैसे सुबह उठते ही फोन चेक ना करना। ये कितना मुश्किल है आजकल, है ना? या किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होना, या बस कुछ मिनट ध्यान करना। छोटी छोटी चीजें। ये छोटी आदतें असल में वो नींव का काम करती हैं, मन की रोज सफाई और दिमागी स्थिरता के लिए। ये दिखाती हैं कि शांति कोई मंजिल नहीं है, जैसे पाकर बस रुक जाना है। ये तो एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। जैसे रोज कसरत करना शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही ये आदतें मन के लिए। किताब में कुछ सोचने पर मजबूर करने वाले कोट्स भी हैं, जैसे आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। हाँ, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर है बहुत गहरा। और एक और, सबसे बड़ी शक्ति आत्म जागरूक होना है, सेल्फ अवेयरनेस। बिल्कुल, ये दोनों बातें हमें खुद पर ध्यान देने और सचेत होकर जीने की अहमियत बताती हैं। जब हम खुद को समझने लगते हैं ना कि हम क्यों कैसा महसूस कर रहे हैं या क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ, तो बाहरी हालात हमें उतना परेशान नहीं कर पाते। ये आत्मज्ञान एक तरह से कवच का काम करता है। तो कुल मिलाकर ये किताब किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? देखिए, जैसा स्रोत भी बताते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो आज की तेज जिंदगी में तनाव महसूस कर रहे हैं, भटकाव महसूस कर रहे हैं, या वो जो दूसरों से तुलना करने वाली आदत है उससे परेशान है। हाँ बिल्कुल, जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और मन की शांति के साथ एक थोड़ी व्यवस्थित जिंदगी जीना चाहते हैं। संक्षिप्त में कहें तो ये भाग दौड़ में सुकून तलाश रहे लोगों के लिए गाइड जैसी है। हाँ, जो बाहरी चीजों में समाधान खोजने के बजाय अपने अंदर झांकने की सलाह देती है। ये भी दिलचस्प है कि कैसे ये सदियों पुराना ज्ञान आज हम तक पहुंच रहा है। यहाँ तक कि स्रोत के अंत में आजकल का डिजिटल जिक्र भी है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने का सुझाव। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता को भी आज के जमाने के हिसाब से पेश किया जा रहा है। सही। चाहे बात मन की शांति की ही क्यों ना हो, उसे पहुंचाने के तरीके तो नए हो ही सकते हैं। ये परंपरा और तकनीक का एक तरह से मेल है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या आज की इस तेज रफ्तार, हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में सचमुच एक साधु की तरह सोचना और जीना मुमकिन है? या ये बस एक खूबसूरत सा आदर्श है जिसे पूरी तरह पाना शायद मुश्किल है? ये सोचने वाली बात है बिल्कुल। शायद पूरी तरह साधु बनना लक्ष्य न भी हो सकता है इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा उतारना ही काफी हो।
मतलब एक संतुलन। हाँ बिल्कुल, दुनिया से कटे बिना अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अंदरूनी शांति का संतुलन कैसे पाया जाए, शायद यही असली खोज है। इस पर विचार किया जा सकता है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।